बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरा अध्याय विष्णु दूतों द्वारा अजमेल का बचाओ। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, धर्मराज के यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान के दूत बोले, यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भक्त को आप दंड देने की बात कह रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि वह किस किस प्रकार से हमारे जगत के पालन करता भगवान नारायण को पुकार रहा था। यमदूतों आदि प्रजा के रक्षक, शासक और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वह किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे। सत्य पुरुषों को देख कर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वह लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्य पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुकारण करने का प्रयास करते हैं। वह उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्चर्य पाकर वह निर्भय और निश्चित हो जाते हैं। वह सत्पुरुषों की जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। यमदूत चाहे विवश 7 वर्ष ही सही इस अजमेल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय उनके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इस नाम के उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और स्वयं भगवान उनके प्रति आत्मित हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास, कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनमें से पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्धि भगवान के नाम लेने से ही होती है। यमदूतों आदि प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से फेंकने के लिए भगवान के चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तुम अजमेल को नहीं ले जा सकते। इसके सारे पाप का प्रायश्चित हो चुका है, क्योंकि इसे मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस में कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों को करने से मलिन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। यमदूतों आदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारा पाप स्वयं ही नष्ट हो जाता है।
राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रसादों ने अजमेल को यमदूतों के चंगुल से बचा लिया और उसे पूर्ण जीवन मिल गया। परंतु यमदूतों को भगवान विष्णु के प्रसादों की यह बात पसंद नहीं आई। वहां से सीधे यमराज के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। उनकी बात सुनकर यमराज भी चुप चुप लगा गए, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का सहसा उनमें नहीं था। उधर अजमेल ने भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था। इससे उनके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वह दूत तब तक अंतर ध्यान हो चुके थे। अब वह पूर्ण स्वस्थ था और उनके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया। क्यों उसने एक दासी गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया। वह कितना नीच है कि उसने अपनी असहाय बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उसे अब अवश्य ही घोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी अभी उसने जिन दूतों को देखा, क्या वह कोई सपन था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वह दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वह सिद्ध कौन थे? अज्ञापी इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं। फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का यह कोई फल था जो उसके प्राण बच गए? उन सिद्धियों की समिति से उनका हृदय अनिर्वचनित आनंद से भरा जा रहा था। वह कैसा आनंद है, कैसी आत्मा अनुभूति है! कहाँ वह महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्राह्मण तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त संसारिक बंधनों को काट कर वह भागवत भक्ति के मार्ग में अग्रसर होगा और वो अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काटकर वह भी नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रसादों के साथ घड़ी भर के सत्संग ने अजमेल के चित्त में संसार के प्रति वैराग भर दिया। वह अपने घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उस देव स्थल में जाकर अजमेल ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों पहर भगवान श्री हरि के नाम जप कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वह चारों प्रसाद फिर दिखाई दिए। गंगा के तट पर अजमेल ने अपनी नाश्वर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उसे भगवान श्री हरि के प्रसादों का रूप प्राप्त हो गया। अजमेल भगवान के प्रसादों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजमेल को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातनाओं को भोगने से बच गया। जो लोग संसार बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। वह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। यमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण
उच्चारण करने वालों के निकट भूल कर भी नहीं नहीं आते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रत पाठ नित्य नाग लीला, श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेंगे जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देवकी जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना दर्व दे ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथा दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काली डोरियां। क्या करे क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुनाए, नाग दल में आन पहुँचे, अब कैसे घर जामनाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, ब्राह्मण नंद जी का में बालिका, श्री माता यशोदा दही बिलोवे, ने तारा मांगे काले नाग का, कर चूमे भुजा मरोड़ी, नागिन नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठियो रे उठियो मंडली करा जा, इंद्र वर्गु गजराइया, वाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, जीव का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नागिन कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया।
बसरी से सेती काली नागिन नथिया फन फन निरत कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया। भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। कालिवासो की नागिन थिया मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप 9 खंड 14 सभी तेरा है परसरिया। सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे तेरे चरण तो बलिहारिया। चंद्रानी प्रभु जी तेरा यश गावे तेरे चरणों की बलिहारिया। ब्राह्मणी तेरी प्रभु जी तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारिया। तेरे चरण ते बलिहारिया। सिरिया न देनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने की। नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आने के। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना शालिग्राम महापटरानी। जाके पात्र मझीरी कोमल जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति ज्ञान दीजो महरानी भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय।
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे कन्हैया। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला। जय मेरे कन्हैया की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे प्रभु, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय मेरे कन्हैया की जय। जय मेरे कन्हैया की जय। जय मेरे कन्हैया की जय। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घटकी। ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घटकी। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की